आपने उसको ये बोला, पहले उर्मिला मटोनकर तो बन जाऊं। वो तड़के की तड़तड़ाहट, वो केसर का रंग, वो पकौड़ों का करकराना और उस कबाब का मुंह में घुल जाना, खाने के उन जज्बातों को हमारे साथ महसूस करने आए हजारों यहाँ, हाथों में लेके जादू भरा स्वाद और दिल में उम्मीदों के साथ। कुछ ने हंसाया, कुछ ने रुलाया, हमेशा कुछ मजेदार खिलाया। उनकी हंसी, वो शरारत भरी मुस्कान और वो दिलचस्प कहानियां छू गई हमारे दिल को और प्रेरित किया हमें कुछ अलग सोचने और अलग करने को। ये तो था अब तक का सिलसिला। इसी राह पर एक बार फिर तय होगा एक नया सफर, जिसमें हम देखेंगे जज्बातों को उभरते हुए, रिश्तों को पनपते हुए और कहानियों को पूरा होते हुए, क्योंकि एक बार फिर बनेगा अब हर कोई शेफ। खाने का रंग, रूप, स्वाद, महक बेशक अलग अलग हो, लेकिन खाना जब उसका मिलन होता है आत्मा से, तो एक ही रिजल्ट होता है, वो है खुशी। मैं हूं शेफ गौतम महर्षि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑन फॉर्च्यून प्रेजेंट्स अब हर कोई शेफ। खाना, खुशी, आत्मा का मिलन, इन सब से जुड़ी हुई कहानियां फॉर्च्यून ने एक कॉन्टेस्ट रखा है, उसके द्वारा यहाँ पर आ रहे हैं कुछ लोग, कुछ मेहमान जो अपनी कहानियां, खाने से जुड़े हुए पैशन को, अपनी प्यारी प्यारी रेसिपीज को हमारे साथ बांट रहे हैं। आज क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। हाय, मेरा नाम तेजस्वी अर्नेजा है। मैं 18 साल का हूँ। मैं कालकाजी, न्यू दिल्ली में रहता हूँ। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरी दादी और मेरा छोटा भाई। मेरी मदर ने मुझे बहुत कुछ खाने की चीजें सिखाई। मेरे को उनकी ग्रेवीज बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं चाहकर भी कभी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना होता है। मेरी ग्रैंडमदर मेरा सपोर्ट सिस्टम रही है। सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही मैं उनको वॉक पे लेके जाता हूँ, बिकॉज वो अब थोड़ी ओल्ड है, तो उनको कोई चाहिए जो उनके साथ चले, और मैं हमेशा उनके साथ चलता हूँ। मेरे डैड के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन वेयर मिलता है, जिसमें मैं उनकी कभी कभी हेल्प करता हूँ। जब फ्यूचर बच्चे का डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करना चाहता है, तो उससे सब पूछते थे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो उसका बड़ा प्यारा सा आंसर होता कि मम्मा शेफ बनना चाहता हूँ। तब मेरे हस्बैंड ने उसको बहुत समझाया, क्योंकि हर पेरेंट्स की एक डिज़ायर होती है कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। एग्जैक्टली वही हुआ। धीरे धीरे एवरीथिंग वाज वर्किंग टुवर्ड्स इट। मैंने मम्मी को भी बोला कि जाके मामा से बात करो। मैंने भी बहुत परस्यूएट किया और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एंड देन वी गॉट हिम इनटू अ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं चाहती हूँ इसको आगे वो कंटिन्यू करे और अपनी लाइफ में सबसे बड़ा शेफ बने। वो जो पैशन, वो जुनून है कुकिंग के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे तेजस्वी में दिखाई देता है। तो मैंने उस कॉन्टेस्ट के लिए उसे नॉमिनेट किया, प्लस उसे एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए था अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। मैं पूरे घर में इधर से उधर उछलने लगा और सबको बताने लगा कि मैं एक शो के लिए मुंबई जा रहा हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू। हाय सर। हाय तेजस्वी, ये क्या है? What is this? I crown you the best chef on Z channel. Oh my God. From my side, made by me. So nice of you, lovely. और क्या है? And this is दिल्ली की मिठाई for you. दिल्ली की मिठाई। Yo man, yo, thanks. यो करो एक बार मेरे साथ। Yo. Good. तो दिल्ली से आप आए हो? हाँ जी। And जी खाना खजाना देखते हो? बहुत शौक से। ये वाला शो भी आपने देखा होगा? हाँ जी, देखा है। तो कभी सोचा था शो में आओगे? नहीं, एक्चुअली नहीं सोचा था। लेकिन आ गए। आ गए। That's the fun of life. Yes. खाने के साथ आप कैसे जुड़े? मैं क्लास 4 में था जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया। मुझे बहुत शौक है खाना बनाने का। जी, क्लास 4 में? हाँ जी। That means आपकी उम्र क्या थी उस समय? 8-9 years or so? Yes, yes. Okay. तो हमारे कुकरी क्लासेस होता था सैटरडेज को स्कूल में।
दैट वाज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कुकिंग। एक छोटा सा बुक था कुकिंग फॉर किड्स। ओके। एक उसमें रेसिपी थी जो मम्मी के साथ हेल्प से बनाया। वो था बिस्किट का केक बनाया। बिस्किट पाउडर करके केक बनाया। ओके। Very difficult procedure for baking things at my age. I was in class 5 when this happened. Okay, that's great. तो ये आपका पैशन हो गया कुकिंग के बारे में एंड जी खाना खजाना के बारे में। एंड मुझे बताइए कि फिर घर में भी कोई ऐसा पैशनेट कुक है? मेरी मॉम है। मेरी मॉम को साउथ इंडियन डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं और इसलिए आज मैं अपनी ये डिश अपनी मॉम को ही आज जो आप बनाएंगे वो मॉम को डेडिकेट करेंगे? हाँ जी, मॉम को डेडिकेट कर रहा हूँ। That is fantastic. लेकिन मुझे ये भी जानना है अब आपसे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। बट छोटा सा ब्रेक लेते क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ओनली ऑन फॉर्च्यून प्रेजेंट्स अब हर कोई शेफ। वेलकम बैक टू फॉर्च्यून प्रेजेंट्स अब हर कोई शेफ। यहाँ पर दिल्ली से तेजस्वी आए हुए हैं और बड़ा एक यंग फ्लेवर आया हुआ है यहाँ पर, है ना हमारे साथ। तो रेसिपी, लेकिन रेसिपी से पहले ये बताइए, रेसिपी तो तब बन जाएगी जब आप ये बताएंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचे। मेरी सिस्टर जो चंडीगढ़ में रहती है, शीनम, ओके, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। हाय, दिस इज शीनम। मैंने अपने कज़न तेजस्वी को नॉमिनेट किया है। जी खाना एंड फॉर्च्यून का एक कॉन्टेस्ट है एंड उसमें वो अभी खाना प्रिपेयर कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मैं आज उसके लिए स्वीट सैंडविचेस बनाने वाली हूँ जो उसके लिए सरप्राइज है। मुझे चॉकलेट देख के रुका नहीं जा रहा है। शीनम जी जो है उनके थ्रू आप आए। आज की आपकी रेसिपी है एक्सोटिक फ्रूट सांभर विद जैस्मिन राइस। तो एक्सोटिक कैसे है वो इसके इंग्रेडिएंट्स से हमें पता चलेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि ये एक्सोटिक है तो सबसे पहले इसमें डला है फॉर्च्यून राइस ब्रांड ऑयल, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑयल है। और उसके बाद है हमारे पास कीवीज, पियर, एप्पल, पाइनएप्पल, एक्सोटिक फ्रूट्स आ गए हमारे। और हमारे पास है इसमें उड़द दाल, तुअर दाल, फेनुग्रीक सीड्स, काली राई, काली मिर्च, नमक, कोकोनट ग्रेट किया हुआ, मैंगो प्योरे, सूखी कश्मीरी मिर्च, कड़ी पत्ता, गार्निश के लिए मैंगोस और जैस्मिन फ्लावर्स। और मेरे पास है इसमें फ्लेवर्स देने के लिए सॉल्ट, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी और जैगरी। और साथ में ये कुछ मुझे दिख रहा है कटोरी में मैंगो के पास, ये क्या है? टैमरिंड एक्सट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करें। कैन वी स्टार्ट? हाँ जी। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले क्या सबसे होगा? पहले उसका मसाला बनाएंगे हम। सांभर का मसाला? हाँ जी। होममेड मसाला, बाहर का हम यूज नहीं करेंगे? नहीं, बाहर का यूज नहीं करेंगे। तुअर दाल, अपना तुअर दाल, राइट, ओके। इसके बाद धुली हुई उड़द, हाँ राइट। क्वांटिटी इक्वल दोनों की? इक्वल दोनों की, ठीक है। काली मिर्च एंड ये फेनुग्रीक सीड्स, दाना मेथी, इसको भी इसमें डालूंगा। ओके। थोड़ी सी राई, थोड़ी सी, बहुत कम, बिकॉज हम राई को आगे यूज फाइनल तड़के में भी डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सांभर में डाला जाता है ऊपर और से। हमारा सूखा हुआ धनिया, हाँ बीज, जी। ओके। तो ड्राई रोस्ट होने में कितना समय लगेगा? थोड़ा सा ही। एंड हम क्यों करते हैं ड्राई रोस्ट? कोई स्पेसिफिक रीजन? ताकि इसका जब मसाला बने तो वो बहुत फाइन हो, इसमें स्टिकी ऑयली ना हो। ओके। तो इसलिए मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ। और अच्छे से पक भी जाए। हाँ जी। और जब ड्राई रोस्ट करते हैं तो एक अलग ही फ्लेवर भी आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हमने प्लेट में स्प्रेड कर दिया है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। हाँ जी। ओके। अब इसके बाद कुछ और? अब इसके बाद एक जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना है हमको। ओके। जो भी हमारे तड़के में लगेगा। हाँ। मैं यूज करूंगा फॉर्च्यून राइस ब्रांड ऑयल। ओके। तो बहुत हेल्दी ऑयल है, इट्स वेरी गुड, वेरी लाइट एंड द फ्लेवर्स आर वेरी नाइस। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। ये आप ज्यादा भी ले सकते हैं बिकॉज दिस इज 100% हेल्दी ऑयल। फ्लेवर इज वेरी नाइस, इट्स वेरी लाइट। बारीक कटा हुआ जिंजर डाल रहा हूँ इस तरह से। ओके। मैं जिंजर ज्यादा रख रहा हूँ एज कम्पेयर टू गार्लिक बिकॉज मेरे को जिंजर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। राइट। एंड और इतनी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टेप वाइज आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू आर पैशनेट नाउ। बट क्या ये पैशन आपके फादर को कभी नजर नहीं आया? हाँ, आता था। जब मैं कोई डिश बनाता था तो वो तारीफ करते थे। बट देन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि एक बहुत
अच्छी जॉब नहीं है, तो वो मेरे डैड को डीमोटिवेट करते थे। अभी भी लोग बोलते हैं होटल मैनेजमेंट ये क्या काम है, ये कोई काम है? तो लोगों को पता नहीं है कि जब आप एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो Yes. और आप उससे खुश होते हो, तो अंदर बैठा एक इंसान आपकी उस खुशी का रीजन होता है। That's right. तो इसको मैं निकाल लूंगा। ओके तो अब क्या हो रहा है नेक्स्ट? इसमें आप कुछ और पकाने वाले हैं? हाँ जी, थोड़ा सा और इसमें मैं डालूंगा हमारा फॉर्च्यून राइस ब्रान ऑयल। पाइनएप्पल को मैं ज्यादा नहीं पकाता बिकॉज वो क्रंचीनेस थोड़ा मुंह में आता है जी। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सो फर्स्ट इज पेयर, डाइस में काटा हुआ, पानी में रखा हुआ ताकि काला ना पड़ जाए। हाँ जी। ओके और ये हमारा एप्पल्स। ओके अब मैं इसमें डालूंगा हमारे Pineapple. पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल्स के चंक्स थोड़े बड़े रखे हैं यस। क्योंकि मेरी मॉम को पाइनएप्पल पर्सनली बहुत अच्छा लगता आपके है। फादर को क्या अच्छा लगता है? मेरे फादर को राइस बहुत अच्छा लगता है, ही इज अ राइस फैन। ओके तो ये जैस्मिन राइस उनके लिए है। ये आपने रेसिपी उनके लिए क्रिएट की थी? ये मेरे मम्मी पापा को डिनर पे एनिवर्सरी में मैंने गिफ्ट किया था। ये रेसिपी बनाकर? हाँ जी। अब मैं इसमें कीवीज डाल रहा हूँ। डालिए। 4 फ्रूट हमने अभी तक देखे, पेयर, एप्पल, पाइनएप्पल एंड कीवी। हाँ जी। स्वीटीनेस और चिली का बहुत अच्छा फ्लेवर कॉम्बिनेशन होता आता है। है। जब हम फ्रूट चाट भी बनाते हैं तो चिली डालते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और साथ में डालूंगा मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ दिस ग्रेटेड कोकोनट, Coconut. जो मैं बाद में और डालूंगा। ओके बट राइट नाउ इतना ही। तो थोड़ा सा और इसे सिमर पे पकाएंगे। पकाएंगे। तो आगे क्या होगा बताइए? आगे अब इसको हम ठंडा करेंगे हम हाँ जी। और वो एक पेस्ट आपको बनाना है। हाँ जी, तो बिल्कुल। चलिए मैं मिक्सी निकालता हूँ आपके लिए और फिर एक पेस्ट बनाते हैं। जी। तो जसवी सच अ मीठा फ्रीक, तो इसलिए मैं उसके लिए स्वीट सैंडविचेस बना रही हूँ। एंड आई एम श्योर उसको देख के मतलब वो रुक नहीं पाएगा। एंड प्लस क्योंकि मैं बना रही हूँ तो आई एम श्योर ही लव इट लाइक एनीथिंग। ओके ठीक, गाढ़ा गीला पेस्ट रखिए। हाँ जी। ये जल गई गैस, अब क्या करने वाले हैं? ओके, अब हम सबसे पहले जो मेरे को बहुत पसंद है अगेन ऑयल। यस। तो ये मेरा ऑयल आ गया। ओके अब मेरा जो मेन है तड़का है, हाँ। उसमें बेसिकली हमारा ये सीड्स डलता है, डालिए। राई। और ये मैं इससे इस और क्या तरह इसके से बाद? डालूंगा। एक लाल मिर्च डालिए। टूटी हुई, डालिए। इसे इस तरह से हाथ से तोड़ के क्रैक। ताकि इसके अच्छे से फ्लेवर्स आ जाए। ओके इसके बाद क्या डाल दीजिए? अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और हल्दी हल्दी, का पाउडर कलर के लिए। करीबन हाफ टी स्पून। या सॉल्ट टू टेस्ट। नाइस। लाल मिर्च पाउडर। ओके इसके बाद? इसके बाद में ये जो हमारा पेस्ट है, ये मसाले भुन गए लगभग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ जी, ये पेस्ट इसमें इस तरह से डाल देंगे। ओके तो जितना फ्रूट है और उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट देख के हाँ, पेस्ट हमें इस्तेमाल इतना करना मैंने है। डाल दिया है। इसको भूनना है, थोड़ा सा पानी डालें इसमें हम। हाँ जी, और इसमें अब हम पानी डालेंगे। डालिए। अगर कोकोनट वाटर अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। फ्रेश कोकोनट वाटर। हाँ जी। वेरी नाइस। ये सांभर बेस बनेगा एक तरह से। थोड़ा सा पानी और लाइए। हाँ जी, इसकी जगह हम टैमरिंड एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, ओके तो वो भी उससे थोड़ा सा। सांभर को खटास देने के लिए। हाँ जी, ये मैं डालूंगा लगभग 2 टेबलस्पून्स, ओके क्योंकि फ्रूटी के साथ वो खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट से वो मिठास आएगी एंड जैगरी भी आप डालेंगे। जैगरी, हाँ। और अब मैं लास्ट में डालूंगा अपना मैंगो पल्प, ओके लगभग 2 से 3 टेबलस्पून। ओके तो बहुत ही हेल्दी मतलब रेसिपी है ये। हाँ जी, बिल्कुल। ओके अब नेक्स्ट अब हम इसमें हमारे फ्रूट्स डालेंगे डालिए। इस तरह से, और बहुत ही एक अच्छी खुशबू आएगी। आ रही है। और डालिए। इसमें थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क यानी कि छाछ। इस तरह से। और क्योंकि सांभर बहुत ज्यादा लिक्विड ही होता है, यस तो हम इसे भी वैसा ही बनाएंगे लगभग। वैसा ही बनाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ताज़ा कसा हुआ नारियल। इसको मैं चाहता तो पहले भी डाल सकता था, पर अगर ये थोड़ा अनकुक होता तो ये फ्रूटी के साथ और भी फ्रूटी इफेक्ट देता। ओके तो इसीलिए मैंने इसे ऐसे डाला है। हम एक तड़का और बनाएंगे जी। जो इसके ऊपर हम एज अ गार्निश इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक वी कैन यूज दिस पैन।
तड़के में क्या डालेंगे आप? थोड़ा सा ही हमने बनाना है बिकॉज ये हम राइस की टॉपिंग दे रहे हैं। अच्छा, गार्निश है ये? हाँ, ये राइस के लिए है। ओके हाँ जी। ओके, ये मेरी राई, ये मेरा कड़ी पत्ता। ये सांभर में बॉईल आ गया है, तो सांभर रेडी है, साथ में आपका तड़का भी रेडी है। ओके, तो राइस के बारे में बताइए। ये राइस है, इसको पहले जास्मिन को थोड़ा सा पानी में जो उबलते हुए पानी में जास्मिन डाल दिया ओके, और उसका फ्लेवर आ बहुत गया। बढ़िया फ्लेवर आ गया और उसके साथ मैंने राइस को कुक किया और थोड़ी सी जास्मिन और उसमें डाल दिया। ओके, ये जो फूल है उसको एज एन ईटिंग इंग्रेडिएंट नहीं इनकॉर्पोरेट करें, जस्ट फॉर फ्लेवर। और जब आप फ्लेवर का काम हो जाए, जस्ट सेपरेट इट फ्रॉम द राइस। रखिए इसको। सब चीजें तैयार हैं, आप तैयार हैं जी, बिल्कुल। रेसिपी की प्रेजेंटेशन करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज है आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ, आपके लिए। क्या? लेकिन वो सरप्राइज हमको पता चलेगा, इनको भी पता चलेगा छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, कीप वॉचिंग फॉर्च्यून प्रेजेंट्स अब हर कोई शेफ। वेलकम बैक टू फॉर्च्यून प्रेजेंट्स अब हर कोई शेफ। प्लेटिंग प्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं एक सरप्राइज के साथ। तो चलिए पहले करते हैं, बढ़िया सी प्लेटिंग करेंगे। जी तो बिल्कुल। चलिए करिए। तो सबसे पहले मैं इसमें सांभर डालूंगा। डालिए। फटाफट अपने सैंडविच को फाइनली गार्निश कर लेती हूँ क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती उसका रिएक्शन देखने के लिए कि वो कितना खुश होगा मेरे हाथ का सैंडविच खाने पर। एंड आई रियली होप दैट ही लाइक्स दिस सरप्राइज टू। तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। फ्लावर्स को आसपास इस तरह से गार्निश करूंगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है? जी बिल्कुल। सब कुछ रेडी है? हाँ जी। इसके बाद भी कुछ आपको करना है? हाँ, वो तैयार हैं आप? Chinese sauce, हाँ? हाँ, बहुत कुछ, मतलब बहुत सरप्राइजिंग चीज है आपके लिए। ओके। करने को तैयार हैं आप? हाँ जी। जो एकदम आपको मतलब एक्साइट कर देंगे। ओके। हाँ? Shall we have it here? So ready? ओके। Okay, 1, 2, 3. Let's have the surprise. Close your eyes. Look, no cheating. सरप्राइज! Wow. Okay. Okay, that made me very silent. तो I was not expecting this to happen. yes. What were you expecting? You told me that some Chinese something. That's the surprise, you know. तो now you are having tears in eyes. Okay, yes. तो बताइए कौन कौन है यहाँ पर? ये मेरी सिस्टर है शीनम ओके, हेलो। और ये मेरी ग्रैंडमदर है। नमस्ते। मैंने सुना कि मतलब यहाँ तक पहुँचने में, ये जो यहाँ तक पहुँचा है, आपका बहुत बड़ा हाथ है और आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही इसको बढ़ावा देते रहे। जो बहुत खुश हूँ मैं यहाँ इसको इस स्टेज पे देख के कि आप इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जी। मैं दिल्ली से यहाँ इसके लिए आई। वेरी गुड। मैं इसकी हर रुचि में इसके साथ देती हूँ। Very good. मैं नहीं चाहती थी जो इसके पापा मम्मी डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो तुम मेरा पोता एक ही बात कहता, मम्मा मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। मैं कहा मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, बिल्कुल। और मुझे इसने आज बहुत खुशी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। एक चीज और है, आपने इसको तो प्यार कर दिया, इसको भी थोड़ा करिए ना बेचारी। इसी का तो साथ Jealous था। feel हो रही है। इसके नहीं इसके मैंने इसके नॉमिनेट किया। ये नहीं होती तो मैं यहाँ अकेली कैसे आती। Yes, ये तो बात ठीक है। ये क्या है? इस सभी के लिए सरप्राइज है तेजस्वी के लिए। क्या है इसके लिए? ये इसके फेवरेट स्वीट सैंडविचेस हैं हाँ। जो ये बहुत लाइक करता है। ये सैंडविच आप बना के लाए हो? हाँ जी। दोनों मिलके खिलाओ इसको। तुमने बनाया है? मैंने बनाया है। ओके। और यहीं पर बनाया है? मेरी तरफ से भी। कैसा लगा? हाँ? जैसा घर में होता है वैसे ही स्वाद है? और उसमें प्यार, बहन का प्यार, दादी का प्यार भी तो है। जी हाँ, आशीर्वाद भी है। बस वो तो हमेशा के लिए है। तो चलिए हम यही चाहेंगे कि इसी तरह हर दादी का आशीर्वाद, हर बहन का प्यार बना रहे। और इसी प्यार के साथ ये जो हमारी डिश थी आज की, इसका एक रिकैप देख लेते हैं जल्दी से।
एक्सोटिक फ्रूट सांभर विद जैस्मिन राइस बनाने की विधि। सबसे पहले सांभर पेस्ट बनाने के लिए एक पैन में तूर दाल, उड़द दाल, साबुत काली मिर्च, मेथी सीड्स, राई और साबुत धनिया डालकर ड्राई रोस्ट कर ले। अब ब्लेंडर में भुना हुआ मिश्रण और पानी डालकर पेस्ट बना ले। फिर दूसरी पैन में तेल गरम करके उसमें लहसुन और अदरक को भून कर रख ले। अब उसी पैन में तेल, नाशपाती, सेब, अनानास, कीवी, लाल मिर्च पाउडर, किसा नारियल डालकर भून ले। एक दूसरी पैन में तेल गरम करे, उसमें राई, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तैयार सांभर पेस्ट, पानी, इमली का गूदा, गुड़ और आम का रस डालकर पका ले। फिर उसमें सौते किए हुए फ्रूट्स, छाछ, पानी और किसा नारियल डालकर उबाल आने तक पकाएं। एक्सोटिक फ्रूट सांभर को जैस्मिन राइस के साथ सर्व करें। डिश को तड़के, सेब की स्लाइसेस और मोगरे के फूल से गार्निश करें। आपका एक्सोटिक फ्रूट सांभर विद जैस्मिन राइस तैयार है। तेजस्वी, थैंक्स अलॉट कि आप यहाँ पर आए, एंड आई एम श्योर बहुत से लोग आज आपसे इंस्पायर जरूर हुए होंगे। इसलिए आपके लिए एक सर्टिफिकेट है मेरे पास फ्रॉम जी खाना खजाना और मेरी तरफ से। थैंक यू for you. सर। इसके साथ ही अ गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ फॉर्च्यून और जी खाना खजाना की तरफ से। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हैव लव्ड मी सो मच, एंड थैंक्स टू यू शेफ कि आपने आज मुझे यहाँ आने दिया। इट हैज बीन अ प्लेजर। Thank you, sir. आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक बाय बाय। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पर 022-248-15-790। और अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो लिखिए ICHEF to 57575। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस आईडी पर ishef@z.slgroup.com। अगर आपको हमारी रेसिपीज दोबारा से देखनी है तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.zkhanakazana.com पर। हमें फेसबुक पर भी लाइक कीजिए ऑन www.facebook.com/zkhanakazana। आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा पता है अब हर कोई शेफ, जी खाना खजाना, 135 कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, डॉक्टर एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई 400018।